एक गोपी कहती है अक्रूर अब क्यों आएगा, तो दूसरी गोपी कहती है पहले अक्रूर आया तो उसने कंस का वध करवा दिया था, अब अक्रूर इसलिए आया है कि हम ब्रजवासियों को ले जाएगा और हमारे द्वारा पिंडदान करवाएगा। अक्रूर आगत किंबा कंस साधक एन नीतो मदपुरीं कृष्ण कमललोचन किम साधयस्यत्यस्माभिर्वस्तुपैतस्य निष्कृति। और जैसे ही उद्धव जी के पास में जो गोपियां आती हैं सारा वृतांत समझ जाती हैं कि हमारे प्रभु का कोई अनन्य मित्र है, उन्हें देखकर आज आपस में चर्चा करती हैं। ये हमारे प्रभु के भेजा हुआ कोई यदुवंशी होगा। ऐसा नहीं कहा कि मेरे कृष्ण ने उस यदुपति ने इसको भेजा है जिससे हम ब्रजबामाओं का हालचाल ले लें। एक गोपी कहती है हमारी तो प्रभु को याद नहीं आती होगी। स्नेहानुबंधो बंधूनां मुनेरपे सुदत्या। हम कृष्ण को जानती हैं, उनको हमारी याद नहीं आती होगी, उन्हें अपने माता पिता की याद आई होगी, इसलिए इस उद्धव को भेज दिया है। क्योंकि कोई बड़ा कितना भी ज्ञानी बन जाए, कोई ध्यानी बन जाए, संत सन्यासी बन जाए, पर जो जन्म देने माता पिता होते हैं उनको भूलना बड़ी कठिनाई की बात है। इसलिए आज कृष्ण को अपनी माता पिता की याद आ गई होगी, इसलिए उसको भेज दिया है। ऐसी चर्चा चल ही रही थी कि राधा रानी एक गोपी नाम लिया है, राधा नाम का तो स्पष्ट नहीं है, वह अपने पैरों को एक पैर के ऊपर दूसरा पैर रखी थी। उसी समय एक भौरा आता है उनके राधा रानी के चरणों में पराग लेने के लिए, क्योंकि उनके एक कमल चरणों में एक पद्म है, उस पद्म का पराग लेने के लिए जैसे ही भौरा आया तो उस काले काले भौरे से भी आज जो गोपियां हैं व्यंग करने लगती हैं। अरे काले सब कपटी होते हैं, काले सब मतवाले होते हैं, इस काले काले से हम अच्छी तरीके से परिचित हैं। एक गोपी कहती है अरे जैसे ही इस प्रकार आप वाक्य बोलेंगी तो घोड़ा बुरा मन जाएगा, और जैसे ही हमारे प्रीतम से हमारे गोविंद से ये सारा वृतांत बताएंगे तो हमारे प्रीतम को कितना बुरा लगेगा और उनको कष्ट होगा, तो उनके कष्ट को देखकर हम कैसे जीवित रह सकते हैं। जैसे ही इन वाक्यों को उस भौरी ने, उस गुंजी ने सुना है, वो चला जाता है। तो पागलों की तरह उस गुंजार को, उस भौरी को पुकारती हैं, अरे भैया तुम्हें बुरा लग गया, जरा आओ तो सही। इन वाक्यों को सुनकर वह भौरा पुनः स्थिति में आ जाता है, उसके लिए स्थान दे दिया। अरे भैया बुरा आपको लग गया, इस पर बैठो तो सही, हम क्या करें, बरसों की जो तड़प थी उस तड़प को निकाल दिया है, हमारी बातों को बुरा मत मानो। फिर कहने लगती हैं हम अपने प्रीतम से अच्छी तरीके से परिचित हैं। अरे सुग्रीव और जो बाली भाई भाई थे, बाली का क्या दोष था, और उसी हमारे तत्व ने, हमारे कृष्ण ने जब राम का रूप धारण किया तो उस बाली का वध कर दिया। एक गोपी कहती है उस बाली को छोड़ो, अरे सूर्पणखा तो विवाह करने के लिए आई थी और उसके साथ विवाह तो नहीं किया, उसको कुरूपा कर दिया। एक गोपी कहती है उस सूर्पणखा को भी छोड़ दो, राजा बलि तो कितना दानवीर था, उसके सारे धन का हरण कर लिया और उसे बंधक बना दिया। जैसे ही उद्धव ने इन बातों को सुना, समझने लगते हैं कि मैं इनको अनपढ़ समझ रहा था, ये जानती हैं कि वही राम हैं, वही कृष्ण हैं, वही बावन हैं। इस प्रकार से आज उद्धव के सारे ज्ञान का अभिमान टूट जाता है। गोपियों के चरणों में आज उद्धव गिर जाते हैं।
उद्धव कहते हैं कि भगवान को प्राप्त करने के लिए यम नियम आसन प्राणायाम प्रत्याहार धारणा ध्यान और समाधि ये करी जाती है, परंतु आपके दर्शन करने से मैं सारे योगों को भूल गया। मेरा जो सारा ज्ञान था, मेरे सारे ज्ञान का अभिमान था, मैं उनसे वंचित हो गया। गोपियां कहती हैं, अरे उद्धव, कृष्ण तन कृष्ण मन कृष्ण ही हमारो धन, आटोयाम उदया कृष्ण ही सो काम है। यहाँ यम नियम आसन प्राणायाम प्रत्याहार धारणा ध्यान और समाधि कोई नहीं जानता, इनसे मैं क्या लेना देना। हमारे तो एक ही वस्तु है, उस वस्तु से ज्यादा कोई प्यारा नहीं लगता। हमें खाना है तो कृष्ण नाम के साथ में खाना है, हमें सोना है तो कृष्ण नाम के साथ में सोना है, हमें जगना है तो कृष्ण नाम के साथ में जगना है। हम यम नियम आसन प्राणायाम प्रत्याहार धारणा ध्यान और समाधि इनको क्या जाने। जो ही उद्धव ने इन बातों को सुना, उनके चरणों में लोटपोट हो जाते हैं। देवी, अरे गोपांगन आओ, मेरे अपराध को क्षमा करो। अब तो स्थिति यह हो जाती है कि आज प्रभु से प्रार्थना करते हैं, आसाम हो चरण रेणु जुसाम हम श्याम, वृंदावने किमपि गुल्मम लतो सदीनाम। परमात्मा से प्रार्थना करते हैं, प्रभु मेरे जितने भी जन्म हो वो सारे वृंदावन में हो। मुझ में इतनी सामर्थ्य नहीं है कि मैं मानव बनूं। अरे अब आपको मिट्टी बनाना है तो मिट्टी भी मुझे वृंदावन की बनाना, अगर वृक्ष बनाना है तो वृंदावन का बनाना, अगर पशु बनाना है तो मुझे वृंदावन का पशु बना देना, परंतु बास मुझे वृंदावन का देना है। प्रभु मैं आपकी शरण में हूँ। वंदे नंद भज श्रीराम पादरेणुमुक्षरा, यासाम हरे कदोद्गीतम पुनः तीव्र नेत्र पे। अंत तो गत्वा, अंत में आज जो उद्धव है गोपियों के चरणों को पकड़ लेते हैं और रोने लगते हैं, हे गोपियों मेरे प्रभु के अपराध को क्षमा करना, मुझे क्षमा करना। ऐसा कहकर जो उद्धव हैं और मथुरा में आए हैं, प्रभु ने जैसे ही उद्धव को देखा, देखते ही अंक में लगा लिया। उद्धव की तो जो भाषा है बदल गई, भगवान को अलग कर दिया। तुम बड़े कपटी हो, तुम बड़े निष्ठुर हो, तुमने जैसे ब्रज गोपियों जैसे से कपट किया है, तुमने यशोदा माता से नंद बाबा से कपट किया है, तुम बात करने के योग्य नहीं हो। जो यह स्वभाव भगवान ने देखा, भगवान ने उद्धव को जबरदस्ती हठात बलपूर्वक अपने हृदय से लगाया। उद्धव मैं यही स्थिति तुम्हारी देखना चाहता था। तुम्हारे अंदर ज्ञान का तो भंडार था, परंतु तुम्हारे अंदर प्रेम नहीं था। इस प्रेम का निर्माण करने के लिए मैंने तुम्हें वृंदावन भेजा है। जब उद्धव बार बार रोते हैं तो प्रभु ने कह दिया नेत्रों को बंद करो, और जैसे ही उद्धव ने नेत्रों को बंद किया है तो आज उद्धव ने अपने हृदय में राधा रानी के साथ में आज प्रभु के दर्शन करे हैं। अनेक प्रकार की जो ब्रजभामाएं हैं उनके दर्शन करे हैं। उन दर्शनों को करते ही उद्धव का जो सारा जो दुख है उसकी निवृत्ति हो जाती है। समझ जाते हैं साक्षात जगदीश्वर है, इनका ब्रजवासियों से कोई विक्षोभ नहीं है, ये तो प्रभु की लीला चल रही है। इस प्रकार से जो भी इस चरित्र को ध्यान करता है, भगवान की कृपा से उसके यहाँ पर किसी भी तरह की वस्तु की कमी नहीं रहती और अंत समय में भगवान के धाम को चला जाता है। इधर जैसे ही अस्थियों प्राप्ति जरासंध को सारा वृतांत बताती हैं कि हमारे स्वाग को उजाड़ने वाले कृष्ण और बलराम हैं, उसी समय से जो जरासंध है भगवान का कट्टर बैरी बन जाता है। इसने बहुत प्रकार की सेना लेकर भगवान से युद्ध किया है। भगवान ने
उसी स्थान पर बैठे बैठे इसकी सारी सेनाओं का वध कर दिया। ऐसा करते करते जरासंध को 17 बार परास्त किया है। एक दिन नारद जी ने सारा वृतांत जरासंध को बता दिया, क्योंकि नारद जी तो यही चाहते हैं कि जल्दी जल्दी दुष्टों का संहार हो जाए। तो आज जैसे ही कालियवन ने प्रभु को देखा, कालियवन जरासंध का घनिष्ठ मित्र है, जरासंध ने आदेश दे दिया कि तुम्हें वरदान प्राप्त है, तुम बड़े शक्तिशाली हो, तुम कृष्ण और बलराम को मार दो। और जैसे ही कालियवन ने प्रभु को युद्ध की चेष्टा करी है, युद्ध का आह्वान दिया, उसी समय प्रभु भागते भागते मथुरा से भागे हैं और धौलपुर में आकर विराजमान हुए हैं। जहां पर मुचकुंद की गुफा है, उस गुफा में घुस जाते हैं। प्रभु की जो पीतांबरी थी, उस पीतांबरी को आज उनके ऊपर, मुचकुंद के ऊपर डाल दिया है। कालियवन ने जैसे सोचा कि कृष्ण ही बहाना बनाकर सो रहा है, जैसे ही पाद प्रहार किया है, उसी समय उसकी हुई गोविंदाय नमो नमः हो जाती है। ये मुचकुंद देवताओं के साथ में युद्ध किया था, वरदान मांगा था कि मुझे असमय पे कोई जगाएगा, उसी समय वह भस्म हो जाएगा। कहते हैं वही मुचकुंद कालांतर में आके नरसी बने हैं, जिनका भाग भगवान ने स्वयं भरा है। अब की बार जैसे ही जरासंध को ज्ञात हो गया कि ब्राह्मण क्योंकि अनन्य भक्त है भगवान, तो अनुष्ठान रख दिया। अरे ब्राह्मण देवता हो, अब की बार अरे मुझे युद्ध में विजय प्राप्त नहीं हुई तो मैं तुम्हारा वध कर दूंगा, और अगर युद्ध में मैं जीत गया तो इतने माल दूंगा कि तुम्हें कहीं जाकर पंडिताई करने की कोई जरूरत नहीं पड़ेगी, कहीं पूजा कराने की जरूरत नहीं पड़ेगी, तुम मेरे नाम की पूजा करते रहना, सारी दक्षिणा तुम्हारे घर पे भेजता रहूंगा। ब्राह्मण देवता आज घर पर भी बैठकर अनुष्ठान करते हैं, इन्हें डर है, प्रभु से प्रार्थना करते हैं तो प्रभु तो अंतर्यामी हैं, घटघटवासी हैं, सब जानते हैं। ब्राह्मणों का मान सम्मान रखने के लिए आज जैसे ही जरासंध युद्ध के लिए जाता है 18वीं बार, तो प्रभु ने दाऊ जी भैया से कह दिया, अब युद्ध करते करते हम थक चुके हैं, अब यहां से भाग लो। दाऊ जी ने कह दिया हम क्षत्रिय पीठ नहीं दिखाएंगे। दाऊ जी महाराज ने कह दिया कि ऐसा नहीं है। कृष्ण भगवान कहते हैं अब हम थक चुके हैं, युद्ध करने की हमारी इच्छा नहीं है। दाऊ जी कहते हैं आपको रण छोड़ कहेंगे। भगवान कहते हैं अरे कोई माखन चोर कहता है तो कोई रण छोड़ कह दे तो कौन सी बुरी बात है, नाम ही तो बढ़ रहा है, बढ़ जाने दो। ऐसा कहकर प्रभु आज अपने सारे ब्रजवासियों के लिए समुद्र में द्वारका का निर्माण कर देते हैं। जैसे ही जरासंध का युद्ध होता है, दाऊ जी महाराज और कृष्ण भगवान प्रवसरण पर्वत पर चढ़ जाते हैं। जरासंध ने सारे पर्वत को घेर कर उसमें अग्निदाह कर दिया, अग्नि लगा दी। जरासंध को यह भ्रांति हो जाती है कि कृष्ण और बलराम दोनों अग्नि में जलकर भस्म हो गए। 4 वर्ष की अवस्था में प्रभु ने गोकुल छोड़ा, 11 वर्ष की अवस्था में वृंदावन को छोड़ा, और 14 वर्ष रहकर आज मथुरा को भी छोड़ देते हैं। प्रभु का जो आयु है अब 25 वर्ष की आयु हो गई है। शास्त्र भी कहता है कि 25 वर्ष तक ब्रह्मचारी रहकर अध्ययन करना चाहिए, तो प्रभु ने वही किया। और 25 वर्ष बाद फिर गृहस्थी आश्रम में घुसना चाहिए। तो अब प्रभु के विवाह का समय आ गया है। जो दाऊ जी महाराज हैं उनका विवाह रेवती जी के साथ में हुआ है, और प्रभु का विवाह विदर्भ देश के जो राजा हैं भीष्मक, उनकी पुत्री के साथ में हुआ है। जैसे ही परीक्षित ने यह सुना, परीक्षित कहते हैं गुरुदेव मैंने ऐसा सुना है
भगवान भीष्म कथसुता रुक्मणीं रचराननां राक्षसेन विधानेन उपयेमा इति श्रुतम्। मैंने सुना है कि प्रभु का जो पहला विवाह भीष्म की पुत्री रुक्मणी के जो साथ हुआ था वो राक्षसी विधि से हुआ था। क्या यह सत्य है? सुखदेव भगवान कहते हैं हाँ बिल्कुल सत्य है। तो गुरुदेव जरा इनके विषय में जना इसके विवाह के बारे में जरा बताओ ना। तो सुखदेव जी कहते हैं सुनो राजन, एक समय की बात है। राजासी भीष्म को नामा विदर्भाधिपतिर्महान् तस्य पंचाभवन पुत्रा कन्यका च वरानना। विदर्भ देश के राजा जो भीष्मक हैं ब्राह्मणों के और सन्यासियों के संतों के बड़े अनन्य भक्त हैं। बड़े बड़े संतों के द्वारा बड़े बड़े ज्ञानियों के द्वारा जैसे ही भगवान कृष्ण के विषय में ये सुनते हैं तो इनके हृदय में ऐसी भावना आई है कि अपनी पुत्री जो रुक्मणी हैं उनका विवाह भगवान कृष्ण के साथ में कर दें। परंतु इनके जो 5 पुत्र हैं इनमें जो रुक्मी है, जैसे ही रुक्मी को ज्ञात हुआ कि मेरे पिता मेरी बहन का विवाह कृष्ण के साथ करना चाहते हैं तो उसी समय ये डांटने लगता है अपने पिताजी को। अरे तुम्हें पता नहीं है वो रणछोड़ है, उस ग्वार ग्वाले के साथ में मैं अपनी बहन का विवाह नहीं करूंगा। भीष्मक बड़े सज्जन हैं, कहते हैं जो तुम्हारी इच्छा हो सो करो। ये दूसरे दिन जाता है और दमघोष पुत्र जो शिशुपाल हैं आज अपनी बहन का विवाह उन्हीं के साथ में तय कराते हैं। जैसे ही घर पे आए हैं अपने पिता से कह दिया कि परसों बारात आ रही है, सारी व्यवस्था करो। जैसे ही रुक्मणी मैया ने ये शब्द सुने तो अपने भाभियों के पास में जाती हैं, रोने लगती हैं। अरे भाभी ये तो सारा अदृश्य होने जा रहा है, ये तो सारा वृतांत गड़बड़ हो गया। मैंने अपने मन के द्वारा भगवान को पति बना लिया है। इनकी भाभियों ने कह दिया रोने से काम नहीं चलेगा, कोई ऐसा काम करो जिससे भगवान यहाँ पर आ जाएं, जिससे द्वारिकाधीश यहाँ पर आ जाएं। रुक्मणी ने एक ब्राह्मण को बुलाया है, ब्राह्मण को बुलाकर एक पत्री दी है। उस पत्री में सारा वृतांत बता दिया। जैसे ही ब्राह्मण देवता उस पत्री को लेकर जैसे ही द्वारिका में जाते हैं, भगवान ने जैसे ही ब्राह्मण देवताओं के दर्शन किए हैं बड़े प्रसन्न हुए हैं, क्योंकि ब्राह्मणों के अनन्य भक्त हैं। सबसे पहले प्रभु ने उनके चरण धोए हैं, चरणों की वंदना करी है, एक उच्च स्थान पर बैठाया है, स्थान पर बैठाया है, भोजन कराया है और संध्या के समय स्वयं के कक्ष में उस ब्राह्मण देवता को ले जाते हैं और पूछते हैं कच्चित द्विजबरा श्रेष्ठ धर्मस्ते व्रत सम्मता। अरे ब्राह्मण देवता हो, तुम्हारे धर्म कर्म तो सब ठीक से चल रहे हैं, तुम्हारे पूजा पाठ में कोई बाधा तो नहीं है, तुम्हें किसी भी प्रकार की कोई कमी तो नहीं है। ब्राह्मण देवता कहते मेरे सारे कार्य सही चल रहे हैं, मैं आपके लिए एक पत्री लेकर आया हूं, उस पत्री को ले लो। भगवान कहते हैं कौन सी पत्री है? अरे इसे खोलकर पढ़ो। ब्राह्मण देवता कहते हैं निजी पत्र है। कभी कभी ऐसे पत्र आते हैं जो है व्यक्ति के स्वयं के पत्र होते हैं, उसको किसी के सामने नहीं खोलना चाहिए। भगवान कहते हैं मैंने ब्राह्मणों से और संतों से कोई बात छिपाई नहीं है, जो भी है तुम पढ़ो। आज वह ब्राह्मण पढ़ने लगता है। रुक्मिणी मैया ने बड़े सुंदर सुंदर भाव लिखे हैं। श्रुत्वा गुणान् भुवन सुंदर श्रवण कांते निर्भस्य कर्णा विवरै हरतों रूपम दृशां दृशिमर्ता किलातलाभम
तो यच्युता विशते चित्तम तपत्रम में, उसमें लिखा है श्रुत्वा गुणान भुवन सुंदरम। हे भुवन सुंदर, हे जगतपति, हे श्याम सुंदर, मैंने आपके रूपों के बारे में इतना सुना है कि सुन सुनकर मेरे कर्णरंध्र तृप्त हो गए हैं, और आपकी जो सुंदर छवि है मेरे हृदय में अंकित हो गई है, बस गई है, और मैंने अपने मन के द्वारा आपका वर्ण कर लिया है। कानों ने आपके गुणों का तो गान सुना है, पर नेत्रों ने आपको कभी नहीं देखा, तो इन नेत्रों को लाभ कब दोगे? प्रभु, मैंने आपके साथ में वर्ण कर लिया है, मैं आपको ही पति रूप में देखना चाहती हूँ। इसके लिए चाहे मुझे 100 बार जन्म क्यों न लेना पड़े। इधर मेरा जो भाई रुक्मी है, इसने मेरा जो संबंध है शिशुपाल के साथ तय कर दिया है, तो कहीं ऐसा ना हो कि शेर का भाग गीदड़ ले जाए। जो ही प्रभु ने ये शब्द सुना तो कहते हैं, अरे ब्राह्मण देवता, जो स्थिति रुक्मणी की है वही स्थिति मेरी है। मैंने भी सुना है कि रुक्मणी बड़ी सुशील है, सुंदर है, स्वभाव भी अच्छा है। मैं यह भी जानता हूं कि जो उनके पिता भीष्मक हैं वह अपनी पुत्री का विवाह मेरे साथ करना चाहते हैं, परंतु उनका जो पुत्र रुक्मी है इस बात पर स्वीकार नहीं करता। ब्राह्मण देवता, आपकी इच्छा है, बताओ क्या होना चाहिए? ब्राह्मण देवता ने कह दिया, मुझे राजकुमारी ने भेजा है तो उनके साथ विवाह होना चाहिए। ऐसा कहकर प्रभु उन ब्राह्मण देवताओं के साथ में ही चलते हैं। रात्रि का समय है, जैसे ही आज रथ को तैयार किया है, प्रभु उस रथ में आरोही हो गए हैं, बैठ गए हैं, ब्राह्मण देवता को बिठाया है और बड़ी वेग गति से उस रथ को दौड़ा दिया। उस पत्र में सारा बायोडाटा लिखा है कि मैं गिरजा मंदिर में जाऊंगी, गिरजा मंदिर में मेरा हरण कर लेना, क्योंकि हमारे कुल की परंपरा है जिस कन्या का विवाह होता है वो गिरजा मंदिर में जाती है। जैसे ही दाऊजी महाराज ने ये दृश्य देखा कि रात्रि के समय कृष्ण कहाँ चला गया, सिपाहियों ने बता दिया कि एक कुंदनपुर के विदर्भ देश के ब्राह्मण देवता आए थे और उन्हीं के साथ में चले गए हैं। दाऊजी महाराज सारा वृतांत समझ जाते हैं। कह रहे कुंदनपुर से ब्राह्मण देवता आए हैं, तो कुंदनपुर में रुक्मणी देवी है, भीष्मक की पुत्री है, जिसका विवाह शिशुपाल के साथ में तय हो गया है, और कृष्ण अकेला चला गया। मुझे पक्का भरोसा है कि युद्ध होगा। अपनी नारायणी सेना को तैयार किया है। उधर जैसे ही प्रभु पहुंचे हैं, विदर्भ देश में जैसे ही प्रभु पहुंचे, इधर जो शिशुपाल ने ज्ञात करा दिया कि पिताजी बारात आ गई है। इधर जो रुक्मणी मैया है उनकी स्थिति बिगड़ती जा रही है कि बारात भी आ गई, ब्राह्मण देवता भी लौट कर नहीं आए। आज प्रभु से अनेक प्रकार की प्रार्थना करती हैं, भोलेनाथ मैंने जितने भी सोमवार के व्रत धारण किए हैं उनका एक ही फल है कि कृष्ण मुझे पति रूप में प्राप्त हो जाएं। दुर्भगायान में दाता नानको लो महेश्वर देवी विमुखा गौरी रुद्राणी गिरजा सती। हे अंबिका माता, हे गिरजा माता, मैंने आपका भी पूजन किया है, आपकी भी तपस्या करी है। मैं एक ही फल चाहती हूँ कि मेरा जो विवाह है भगवान कृष्ण के साथ हो जाए। उसी समय जैसे ही इन्होंने पूजा करी है, इनके अंग फड़कने लगते हैं, इनको ज्ञात होने लगता है ये शुभ संकेत हैं। और जैसे ही सामने देखा है कि पंडित जी महाराज आ गए। पंडित जी महाराज को देखते हुए रुक्मणी धावंती रसलम पटा पागलों की तरह ब्राह्मण देवता के पास जाती हैं, उनको प्रणाम किया है। ब्राह्मण देवता बताओ क्या आदेश है? जैसे ही ब्राह्मण देवता ने सुना है, कहा है कि आपने जिसके लिए पत्र भेजा था
उनको हम साथ में लेकर आए हैं। जो ये शब्द सुना रुक्मणी मैया बड़ी प्रसन्न हो जाती हैं। ब्राह्मण देवताओं में तुम्हारे एहसान से कभी उड़ नहीं हो सकती हूँ, तुम्हारे बहुत बड़े एहसान हो गए। ऐसा कहकर इधर जो राजा भीष्मक हैं शिशुपाल की अगुवाई करने के लिए जा रहे हैं। रास्ते में द्वारकाधीश दिखाई दे जाते हैं तो सारा जो पूजन है, जो सारी सामग्री है भगवान को ही अर्पित कर देते हैं। सारे विदर्भ देश के, कुंडन देश के जो लोग हैं भगवान को देख देख कर समझते हैं कि यही दूल्हा है, यही हमारी कन्या का वर्ण करेगा, तो सब प्रसन्न हो जाते हैं। ऐसा दूल्हा तो हमने आज तक कभी देखा नहीं। हमारी लाली भी बड़ी सुंदर है, सुंदर जोड़ी बनेगी। जो ये शब्द आज भीष्मक ने सुने हैं, सारी प्रजा को डांटते हैं, ये दूल्हा नहीं हमारे द्वारकाधीश हैं, मेहमान हैं। जैसे ही ये शब्द सुना तो सारी प्रजा संकुचित रह जाती है, उदास हो जाती है कि फिर दूल्हा कौन है। सारे जो कुंडनपुर वासी हैं भगवान से प्रार्थना करते हैं, हमने जितने भी सुकृत पुण्य किए हैं उन पुण्य का एक ही लाभ चाहते हैं कि हमारी जो कन्या है, हमारी जो राजकुमारी है, इनका विवाह कृष्ण के साथ में हो। इधर जैसे ही शिशुपाल को ज्ञात हो गया कि द्वारकाधीश आ चुके हैं, कृष्ण आ गए हैं, इनके साथ में जरासंध भी हैं। जैसे ही जरासंध ने सुना कि कृष्ण आया है, उसी समय शिशुपाल को सचेत कर देते हैं कि सावधान रहना, ये कृष्ण बड़ा चतुर है, बड़ा होशियार है, बड़ा बलिष्ठ है। शिशुपाल कहता है तो मैं क्या करूं, मैं बलिष्ठ कम हूं, अरे मुझे कृष्ण से क्या डर है। जरासंध कहता है यही गलती मैंने कर दी और मुझे एक बार नहीं उस कृष्ण ने 17 बार हराया है, सावधान रहना। इधर जैसे ही भगवान का स्वागत करने के बाद भीष्मक अब शिशुपाल की तरफ आते हैं। इधर जो रुक्मणी मैया है गिरजा मंदिर में पहुंच जाती हैं। शिशुपाल ने सारे सिपाहियों को उसी मंदिर में माता रुक्मणी की रक्षा के लिए भेज दिया है। जैसे ही रुक्मणी मैया ने देखा कि मैंने पत्र में लिखा था कि गिरजा मंदिर में मैं अकेली मिलूंगी, परंतु यहाँ का दृश्य तो बदल गया। अरे यहाँ तो बहुत से लोग हैं, अब मैं कैसे पहचानूंगी अपने प्रभु को और प्रभु मुझे कैसे पहचानेंगे। जैसे ही भवन में प्रवेश किया, रुक्मणी मैया एक एक व्यक्ति को देखती जा रही हैं और भगवान भी अपनी अर्धांगिनी को देख रहे हैं। और जैसे ही नेत्रों से नेत्र मिले, भगवान ने इशारा कर दिया कि हमें ये ज्यादा भटकने की जरूरत नहीं है। उसी समय रुक्मणी मैया प्रसन्न हो जाती हैं। आज अंबिका माता से प्रार्थना करी है, नमस्ते त्वाम्य के वीक्षा सुनंतान युतान शिवाम भूयाल पदर में भगवान कृष्ण दत्तमनु मनोरथम। माता आपने मेरा मनोरथ पूर्ण किया है। माता ने भी आशीर्वाद दे दिया, मनो जाहे राचे मिले सुवर सेज सुंदर सामरो करुणा निधान सुजान शील समीह जान राव यही बात जैसे ही प्रभु ने रुक्मणी मैया को देखा, इशारा कर दिया और सारे जो सिपाही थे जो आज रक्षा के लिए आए थे और सबके बीच में जैसे ही प्रभु ने हाथ पकड़ा रुक्मणी माता का, सारे सिपाही कहने लगते हैं कि जोड़ी बड़ी सुंदर है, विधाता ने कैसी जोड़ी बनाई है।
प्रभु सबके बीच से ऐसा माया उन्हें रच दी कि उस माया में प्रभु ने उस रुक्मणी का हरण कर लिया। हरण कर लिया। जैसे ही रथ में रुक्मणी मैया को बिठाया है और अपने रथ को वेग से दौड़ाया, तब जो रुक्मणी मैया के साथ में जो उनकी सहेलियां आई थीं, अन्य गोपियां आई थीं, अपने उन्हें सिपाहियों से कहने लगती हैं, तुम भांग पी कर आए हो, अरे तुम रुक्मणी की रक्षा के लिए आए थे या उनका स्वागत करने के लिए आए थे? अरे बाबरे, ये कृष्ण ले गया अपनी पत्नी को, रुक्मणी को ले गया। जो ही सिपाहियों ने ये सुना, पुनः अपनी स्थिति में आते हैं। भगवान से युद्ध करते भगवान ने एक ही क्षण में उनका संहार कर दिया। दो चार सिपाही रह गए थे। शिशुपाल को ज्ञात कराया कि स्वामी, अरे राजा, तुम तो दूल्हा बनते बनते रह गए। जो ही शिशुपाल ने सुना, उन सिपाहियों को मारने के लिए उसने खड़ग निकाली, तलवार निकाली। उसी समय जरासंध ने हाथ पकड़ लिया। इन बेचारों का क्या दोष? मैंने तुमसे कितना कहा था, ये कृष्ण कोई साधारण नहीं है, परंतु तुम तो मुझे मूर्ख समझ रहे थे। शिशुपाल कहता है, तो अब मैं क्या करूं? जब भी मैं कोई भाभियों के सामने जाऊंगा और बिना दुल्हन लिए जाऊंगा, उसी पालकी में जाऊंगा, तो मेरी कितनी बड़ी बेइज्जती होगी। अब तो मैं अपने शरीर को यहीं पर नष्ट करता हूँ। जैसे ही जरासंध ने देखा कि शिशुपाल आत्महत्या करने के लिए तैयार हो गया, तो आज जरासंध समझाते हैं, अरे हम क्षत्रिय हैं, कभी हमारी विजय कभी पराजय होती रहती है। इस तरीके से मरेंगे तो आदमी क्या कहेगा, क्षत्रिय कैसे हैं? इसी कृष्ण ने मुझे एक बार नहीं 17 बार हराया और 18वें बार में मैंने ऐसा बजाया कि इसने अपनी जन्मभूमि मथुरा को ही जोड़ दिया। जब मैं 17 बार आ चुका हूँ, तुम्हारी तो हार पहली बार है। शिशुपाल कहता है कि हमसे भी बड़ी बेशरम बनी बैठे हैं। अरे हमारे भी तो पहली बार हार हुई है और ये तो 17 बार हार चुकी है। अगर ये नहीं मरे तो मैं क्यों मरता हूँ? ऐसा कहकर अपने मन को शांति पहुँचाता है। इधर जो रुक्मी है, उसने प्रतिज्ञा कर ली, अहत्वा समरे कृष्ण मत्प्रोह्य रुक्मणी कुंडिनम न प्रविच्छामि सप्तमी तत्प्रवीविवाह। मैं रुक्मी भीष्म का पुत्र आज प्रतिज्ञा करता हूँ, जब तक उस कृष्ण का वध करके अपनी बहन को नहीं ले आता, इस नगर में प्रवेश नहीं करूंगा। आज अपने सारे सैनिकों के साथ प्रभु से युद्ध की इच्छा से जाता है। उसने इतनी तीव्र गति से रथ को घुमाया है, भगाया है कि प्रभु के आगे रथ लगा दिया। प्रभु ने जैसा देखा कि मेरा साला है, इसे मारना ठीक नहीं है, परंतु रुक्मी ने अनेक प्रकार के अस्त्रों की वर्षा कर दी, बड़ा बलिष्ठ है। भगवान ने एक ही क्षण में उनको नष्ट कर दिया। जो अरिष्ट सैनिक थे, उनको दाऊदी महाराज ने मार दिया। जैसे ही भगवान ने रथ से कूदकर रुक्मी के सर के बालों को पकड़ा है और तलवार के द्वारा उनका मुंडन करने लगे, उसी समय बोलिए द्वारिकाधीश भगवान की। उस नारायणी सेना ने जैसी द्वारिकाधीश का जयकारा लगाया और प्रभु ने जैसे पीछे देखा कि दाऊदी भैया आ गए हैं, दाऊदी ने डांट दिया, अरे लाला कृष्ण तुम क्या कर रहे हो? ये नाईगिरी तुमने कब से सीख ली? अरे नई नई रिश्तेदारी हुई है, इसी तरीके का बर्ताव रखोगे तो हमसे रिश्तेदारी कौन बनाएगा? पहले यहाँ पर दाऊदी महाराज ने कृष्ण भगवान को डांटा है, उसके बाद रुक्मी को डांटा और रुक्मणी से कह दिया, बेटा हम क्षत्रियों का गुण ही ऐसा होता है, अगर सगा भाई भी कह दे कि हमसे युद्ध करना है तो हमें युद्ध करना पड़ता है। ऐसा कहकर रुक्मी को समझा दिया और प्रभु को लेकर कह दिया, चलो अब तो द्वारिका में जाकर उत्सव मनाएंगे, आपका विवाह विधि से करेंगे। जैसे ही द्वारका वासियों को ये पता हो गया कि हमारे प्रभु हमारे नाथ द्वारिका में बहू रानी के साथ में आ रहे हैं, तो घर घर में मंडप का प्रादुर्भाव होने लगता है, मंडप छाने लगते हैं, घर घर में बधाइयाँ बनने लगती हैं, घर घर में
में बैंड बाजे बजते हैं और रुक्मणी मैया बैठी बैठी अपने हाथों में मेहंदी लगाती हैं कि आओ मेरी सखियों मुझे मेहंदी लगा दो, मेहंदी लगा दो मुझे ऐसी सजा दो, मुझे श्याम संग मेहंदी लगा दो मुझे ऐसी सजा दो, मुझे श्याम संग की दुल्हन बना दो। प्रीति को दादा आज मेरी मोतियन से मांगो भला दो, आज मेरी मोतियन से मांगो भला दो, मुझे श्याम सुंदर की दुल्हन बना दो, मुझे श्याम सुंदर की दुल्हन बना दो। भक्ति का सुरमा मैं आँखों में लगाऊं, भक्ति का सुरमा मैं आँखों में लगाऊं, दुनिया से नाता तोड़ूं तेरी बन जाऊं, दुनिया से नाता तोड़ूं मुझे श्याम सुंदर की दुल्हन बना दो, मुझे श्याम सुंदर की दुल्हन बना दो। अरे कान्हा का सहरा सुहाना लगता है, लगता है सुखने का दीवाना लगता है, ओ कान्हा का सहरा सुहाना लगता है, लगता है सुखने का दीवाना लगता है।
सभी लोग आरती के लिए हो जाए। सभी लोग आरती के लिए खड़े हो जाए और यहाँ से थोड़ा आगे पीछे हो जाए। परीक्षित जी महाराज आगे आ जाए आरती के लिए। ओम भगं हविं भीम प्रजानं यद्दसति भगं सर्वकारगं सस्ताय आत्मशनिप्रजाओ शनिपति शनिरोगसंज्ञा वैशनि अग्निः क्रियामोहनं करोत्वन्नं पयोरेतो समासुधत्तो। थोड़े यहाँ साइड दें, परीक्षित जी को आने दें, बाकी जो रह गई है माता बहन वो यहाँ करते रहे। ठीक है, साइड में करते रहे, आपकी होती रहेगी। तो परीक्षित जी को आने दो, एक साइड से करते रहे। बच्चों को पीछे करते रहो, बच्चों को पीछे करें यहाँ से। साफ करिए यहाँ पे, अभी नहीं लगेगा। मेरे बाके बिहारी नगनाद उतारा तेरी आज मेरे बाके बिहारी नगनाद उतारा तेरी
सर्वं मम देव देवा त्वमेव सर्वं मम देव देवा त्वमेव सर्वं मम देव देवा। ओम जनि सनि चंडोलम देवो शांतिरंतरिक्षं शांतिः पृथिवी शांतिरापः शान्तिरोदयः शान्तिः बृहस्पतयः शान्तिर्विश्वे देवाः शान्तिर्ब्रह्म शान्तिः सर्वगुण शान्तिः शान्तिरेव शान्तिः सामा शान्तिरेधि ततो यदाः सनिहसे ततो नो श्रीभावभक्तमाय मंत्र पुष्पांजलि समर्पयामि। बोले भागवत भगवान की, वेदव्यास जी महाराज की, सुखदेव जी महाराज की, वृंदावन बिहारी लाल की, कालिका मैया की, रुक्मणी कृष्ण भगवान की, शंकर भगवान की, हनुमान जी महाराज की, आज के आनंद की, भक्त समाज की, संत समाज की, अपने अपने गुरु महाराज की, धर्म की अधर्म का प्राणियों में विश्व का सनातन धर्म की गौ माता की गौ हत्या बंद हो। जय श्री राधे जय जय श्री राधे जय जय श्री राधे पार्वती हर हर महादेव शंभो। सभी आप प्रसाद ले राम काज करी प्रभु चरित्र सुन देखा सूक्ष्म रूप धरि दिखावा विकट रूप धरि लंक जरावा रूप धरि असुर संहारे रामचंद्र के भाग समारे जीवन जीवन लखन जियाए श्री रघुवीर हरषि उर लाए पथ की ने बहुत बढ़ाई तुम प्रिय रखै समभाई सबधन तुम जय जसदाई सकल श्रीपति कंठ लगाए सहित यही कभी को भी रखै सचेत हाथे राम मिलाई राज पद दीना हर विभीषण भाना लंकेश्वर वै शब्द विधाना। लंकेश्वर वही सब जग जाना से कृष्ण जो जन परिभानी लीलताई मधुर फल रहा प्रभु मोख का मुख माही चलत भागी गई अचल जनाई दुर्गम घाट जगत की जिज पूछो जाकर सुता भिखारी से तू।
सब जानते भावों का है कितना भूखा, भावों का है कितना भूखा, ये तो सबरी से बारिश को कितनी करुणा, कितनी करुणा, जहाँ पर सुदामा भिखारी से पूछो, जहाँ पर सुदामा भिखारी से पूछो, जहाँ पर सुदामा भिखारी से पूछो। श्री राधे। हाँ, सभी भक्त एवं ग्रामवासियों से निवेदन है, जो कथाकाश में है पूर्णता से हो चुका है। व्यास जी महाराज अपने आसन पर आसन हो चुके हैं, अतः सभी भक्तगण अपने गृह कार्यों से निवृत्त होकर के शीघ्र से शीघ्र भाग पंडाल में प्रस्तुत हों और श्रीमद् भागवत अमृत गंगा का पान कर अपने जीवन को धन्य कृतार्थ बनाएं। जय श्री राधे, जय श्री कृष्ण। ओम पवित्र हो पवित्रो वा सर्वावस्थां गतो विवाह स्मरेत पुंडरीकाक्षं सभायाभ्यन्तरा शुचिः पुंडरीकाक्षं पुनादो पुंडरीकाक्षं पुनादो पुनाद पुंडरीकाक्षः हस्तयक्षता पुष्पाणिं गृहीत्वा श्रीमद्भागवत सुत्तमाय नमः ध्यानम् ओम ध्येयं सदा परिभवगुणमभीष्टदोहम् तीर्थास्पदं शिवविरञ्चिनुतं शरण्यं प्रत्यार्त्यहं प्रणतपालभवाब्धिपोतं वन्दे महापुरुषते चरणारविन्दं कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नन्दनाय च नन्दगोपकुमाराय गोविंदाय नमो नमः। ओम शिव भागवतोत्तमाय नमः। ध्यानार्थ्यक्षता पुष्पाणिं समर्पयामि। ओम पाद्योर्पाद्यं वस्तुरर्घ्यमुखे आचमनीयं सर्वांगे स्नानीयं जलं समर्पयामि। स्नानान्तिः गन्धं लेपयामि चन्द्रं समर्पयामि। हरि ओम मम त्वागन्धर्वाकान्यस्ता मिन्दस्तां बृहस्पतिः त्वामोघदेशो भो राजा प्रस्मात्स्ता पुष्पमालां समर्पयामि। माल्यादीनि सुगन्धीनि मालत्यादीनि वै प्रभो मया नीतानि पुष्पाणि पूजार्थां प्रतिगृह्यताम्। नैवेद्यामि नैवेद्यान्ते आश्वनीयं जलं समर्पयामि। ओं प्राणाय स्वापानाय स्वाभ्यानाय स्वादानाय स्वासमानाय स्वा मध्ये मध्ये पानमुद्रापोषणं जलं समर्पयामि। दुभ्रं ताम्बूलमथासक्ति दृष्टान्ते प्रार्थनापूर्वकं नमस्काराः नमस्करोमि। हस्त्यक्षता पुष्पाणिं गृहीत्वा प्रार्थयेत्। ओं कस्तूरीतिलकं ललाटपटले वक्षस्थले कौस्तुभं नासाग्रे वरमौक्तिकं करतले वेणुकरे कङ्कणं शर्वाङ्गे हरिचन्दनं सुललितं कण्ठे च मुक्तावली गोपस्ते परिवेष्टितो वयते गोपालचूडामणिं फुल्लेन्दीपरकान्तिबिन्दुवदनं बर्हावतं सप्रियं श्रीवत्साङ्कमुदारकौस्तुभधरं पीताम्बरं सुन्दरं गोपीनां नयनोत्पलाचितदनं गोगोपसंघावृतं गोविन्दं कलवेणुवादनपरं दिव्याङ्गभूषं भजे। कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। ओम भागवतोत्तमाय नमः। प्रार्थनापूर्वकं नमस्कारः नमस्करोमि। हस्ते जलमादाय कतेरनेन पूजनेन शिवभागवतोत्तमाय नमः प्रियन्तां नमः। ओम
नमोस्तुनन्ताय सहस्रमूर्तये सहस्रपादाक्षशिरोरुबाहवे सहस्रनाम्ने पुरुषाय शाश्वते सहस्रकोटियुगधारिणे। श्री राधे सभी लोग आरती के लिए खड़े हो जाए। ओम निदगं हविः प्रजनं वेयस्तु सवीरगं प्रपगडगं सस्ताहि बसा कर तेरी उतारो मैं कान्हा तेरी आरती आज मन में बसा कर तेरी उतारो मैं भगवान तेरी आरती। बाबू में फंसी नाव तेरी नाव तो भगवान करुणा में फंसी नाव तेरी नाव तो भगवान दर्द की दवा तुम्हारे पास है दर्द की दवा तुम्हारे पास है जिंदगी दया की भीख मांगते आज मन में बसा कर तेरी मूर्ति उतारो खाना तेरी आरती आज मन में बसा कर तेरी जिंदगी जब तेरी नाम करती से क्या मिली सो भगवान जिंदगी जब तेरे नाम ना मेरा सब कुछ तेरा कुछ ना मेरा उतारो मैं खाना तेरी आरती। भक्त तेरे प्यार करते पुकार भक्त तेरे प्यार करते आज हमने बता कर तेरी मूर्ति उतारो कर तेरी आरती आज हमने बता कर तेरी मूर्ति उतारो खाना तेरी आरती करना बता संसार सारा तुदेव आज मन में बसा कर तेरी मूर्ति उतारो सन्नः गुरु प्रदा भजन्नाहं पशुभ्यः ओम शांतिर्भवतु हस्तियक्षता पुष्पाणिं गृहीत्वा पुष्पाञ्जलिं कुर्यात् हरिः ओम जगीनजयमन्तदेवा तानि धर्मानुपतमान्यासन्ना केहनाकं महिमानः सचन्त प्रपूर्वेशाद्याः सन्ति देवाः हरिः ओम एकदन्ताय विद्महे वक्रतुण्डाय धीमहि तन्नो दन्ति प्रचोदयात् हरिः ओम नन्दनन्दनाय विद्महे यशोदानन्दनाय धीमहि तन्नो कृष्णः प्रचोदयात्
हरि ओम नारायणाय विद्महे वासुदेवाय धीमहि तन्नो श्रीकृष्ण प्रचोदयात्। नानासुगन्धि पुष्पाणि यथा कालो भवानि च चपाञ्जलिर्मया दत्त। वेदव्यास जी महाराज की, सुखदेव जी महाराज की, वृंदावन बिहारी लाल की, शंकर भगवान की, कालिका मैया की, भगवान जी महाराज की, आज के आनंद की, भक्त समाज की, संत समाज